अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स है जिसमें हमने क्लास में 10.8 जो है उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके बाद मैंने आप लोगों को 10.10 सेंड की थी। ये जो 10.9 और 10 है इसमें इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, ये एक ही चीज़ है, बस एक्सरसाइजेज उन्होंने सेपरेट करके लिखी हैं। 10.9 के जस्ट आपके 9 क्वेश्चंस हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। तो आज मैं आप लोगों को 10.9 का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, उसके क्वेश्चन करवा देती हूँ कुछ। तो फिर आप लोगों ने वीकेंड पे बैठ के 10.8, 9 और 10 ये तीनों एक्सरसाइजेज देख लेनी है। इन तीनों में कोई आपको प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझे मंडे या ट्यूसडे को बता देना है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। 10.9 है पावर सीरीज मेथड। ठीक है, पावर सीरीज मेथड हमने अप्लाई करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब सीरीज से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें एक समीशन का सिंबल होगा, ठीक है, जो सम के लिए यूज करते हैं। अब ये है क्या, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें उसने कहा है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है किस मेथड से, पावर सीरीज मेथड से। अब वो मेथड है क्या, 10.9 और 10 में जो पावर सीरीज मेथड है उसमें आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां जहां y है, y की जगह हमने ये चीज पुट करनी है। ठीक है, y किसके इक्वल होगा, समेशन n जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है, सी एन एक्स एन। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि पावर सीरीज मेथड में आपने जहां जहां y है, y की जगह ये चीज आपने पुट करनी है, समेशन लिमिट क्या है, n जीरो से इंफिनिटी सी एन एक्स एन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब y के ऊपर अगर डैश है इसका मतलब है कि फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ पे, जब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। अब जब आपने डेरिवेटिव लेना है y का, वो किस तरह आप लेंगे कि ये समीशन और सी एन ये इसी तरह रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है सी, और ये जो एक्स एन है इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव जब आप लेंगे यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर उतरेगी एन और पावर में से एक माइनस हो जाएगा एन माइनस वन। मतलब अगर आपने y डैश फाइंड करना है, y की जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है और y डैश है तो आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव लो और देखो यही चीज बनती है। ठीक है, क्या है कि समीशन और सी एन अपनी जगह पे है, जो एक्स एन है उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया है, पावर उतारी है और पावर में से एक ये माइनस कर दिया है। ठीक है, हमने इस तरह वैल्यूज पुट करनी है, बस हमने y की वैल्यू याद रखनी है और इसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन में पुटिंग करनी है। ठीक है, अगर y डैश है तो इसका मतलब है y वाली वैल्यू का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। अब आप देखो y डैश की जगह यहाँ पे ये डेरिवेटिव लिया हुआ है, समीशन और सी एन अपनी जगह पे, क्योंकि सी क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल था तो इस पे हमने पावर रूल लगाते हुए इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये पावर उतारी और पावर में से एक माइनस कर दिया, इज इक्वल। उसके बाद आप y की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, तो और ये अंदर ब्रैकेट में है 1 प्लस 1/x। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 के साथ y मल्टीप्लाई होगा, y की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज यही चीज आ जाएगी। ठीक है, जब एक्स एन इसके साथ, अब जब y जो है 1/x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी -1। ठीक है, जब आप y वाली वैल्यू को 1/x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो y की वैल्यू में x है उसकी पावर n है और जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां x की पावर क्या है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, n-1। ठीक है, आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके चेक करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, आपने क्या करना है, y और y डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। y डैश की तो ऐसे ही रहेगी, ये जो y वाली वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ब्रैकेट में ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी। जब 1/x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर्स हमने ऐड कर देनी है। यहाँ पे x की पावर -1 होगी, यहाँ पे x की पावर n है तो वो n-1 हो गया। ठीक है, ये मेन जो पावर सीरीज मेथड है उसका मेन स्टेप है कि आपने y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, और अगर y डैश है तो इस वैल्यू का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेके ये वैल्यूज आपने इस क्वेश्चन में जो है वो पुट कर देनी है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दी, इनको सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब जो मल्टीप्लाई होता था मल्टीप्लाई करके x की पावर कंबाइन करके लिख ली। अब हमने देखना है यहाँ पे, ये देखो एक्स n-1
एक्स एन माइनस वन। ठीक है, ये जो x की सेम पावर्स हैं उनको हमने एक जगह पे ले आना है। ये इधर ऐड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये जो राइट हैंड साइड है इस पे सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी, ये वाली। ठीक है, ये वाली वैल्यू बस बचेगी राइट हैंड साइड पे। ये हमने इधर ही लिखी रहने देनी है, ये दूसरी तरफ ले गए। ये क्यों दूसरी तरफ लेके गए, हमने x की पावर्स देखी है, इधर भी n माइनस वन था, सेम पावर्स हमने इकट्ठी कर ली। जब हमने पावर्स इकट्ठी की फिर हमने देखा कि इसमें से ये समीशन भी सेम है दोनों का, सी एन भी सेम है और एक्स की पावर एन माइनस वन भी सेम है। तो ये तीनों चीजें जब हमने कॉमन ली तो अंदर क्या बचेगा, एन माइनस वन। जब आप इसको इस तरफ ले आओगे ये माइनस हो जाएगा ना, तो इस टर्म में से एन बचेगा कॉमन लेने के बाद और इस टर्म में से वन बचेगा। ठीक है, ये हो गया n माइनस वन। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या देखना है, हमने दोनों तरफ समीशन और x की पावर सेम करनी होती है, फिर हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करके कोफिशिएंट की वैल्यूज निकालनी है। अब आप देखो इधर भी समीशन n जीरो से इन्फिनिटी है, इधर भी n जीरो से इन्फिनिटी है, लेकिन इधर x की पावर n है और इधर x की पावर क्या है, n माइनस वन। तो दोनों तरफ x की पावर n करने के लिए हमने यहाँ पे n को रिप्लेस कर देना है n प्लस वन से। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, n को हमने रिप्लेस कर देना है n प्लस वन से। जब ये वाला n रिप्लेस होगा n प्लस वन से तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, सिर्फ n बचेगा। यहाँ पे भी जब n की जगह मैं n प्लस वन लिखूंगी तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, n। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर भी x की पावर क्या बन गई, n। ठीक है, पहले हमने y और y डैश की वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद हमने जो x की सेम पावर्स थी वो एक जगह ले आए और दूसरी एक जगह पे रहने दी। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ x की पावर n करनी है। यहाँ पे x की पावर n नहीं थी, यहाँ पे n नहीं थी, तो यहाँ मैंने n कैसे बनाई, मैंने n की जगह रिप्लेस कर दिया जहां जहां n है। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये काम आपने करना है कि जहां जहां n है वहां वहां हम n प्लस वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या बचेगा, n। अब इधर भी x की पावर n हो गई और इधर भी x की पावर क्या हो गई, n। अब आप देखोगे जो ये वाला n है इसकी जगह भी हम जब यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ n प्लस वन पुट करूंगी तो वो लिमिट माइनस वन से इन्फिनिटी हो जाएगी। तो हमने ये वाली चीज जो है इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देना। इधर हमने हर n की जगह, ये भी n की जगह क्या हो गया, n प्लस वन। और यहाँ पे हमने एक टर्म ओपन कर लेनी है। ठीक है, n जीरो से इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि पहले मैं n की जगह जीरो पुट करूंगी, फिर वन पुट करूंगी, फिर टू। तो आपने एक टर्म खोल लेनी है, जब n की जगह मैं जीरो पुट करूंगी तो x की पावर जीरो क्या हो जाएगी, वन। और ये c नॉट ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे ये जो लिमिट है ये n वन से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि मैंने एक टर्म खोल ली है, जीरो मैंने पुट कर दिया है। ठीक है, अब जो समीशन है वो वन से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ भी जब हमने n को n, यहाँ भी हमने n को n प्लस वन से रिप्लेस किया है, तो ये भी n वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अब हमारे पास समीशन भी सेम है, एक्स एन भी सेम है। अब हमने क्या करने हैं, मेन टारगेट है हमारा इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालना। ये जो कोफिशिएंट है, ठीक है, हम इन कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कंपेयरिंग से। अब हम जब कंपेयर करेंगे, इधर सी नोड लिखा हुआ है, इधर जी नोड नहीं है। जब हम सी नोड के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो सी नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड पे सी नोड है और दूसरी तरफ सी नोड वाली कोई वैल्यू नहीं है, यानी सी नोड किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि समीशन भी सेम है, सेकंड टर्म में एक्स एन भी सेम है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो बचती कौन सी चीज है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो मैंने चीज सर्कल की है, ये मैं आपको क्लियर इधर दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये चीज जो मैंने सर्कल की है, आप देखो ये चीज, और यहाँ से राइट हैंड साइड से ये सी एन। जब हम कंपेयर करेंगे तो यही दो चीजें ना, बाकी चीजें सेम है, समीशन भी सेम है और एक्स एन भी सेम है। सी नोट को हमने अलग कंपेयर कर लिया है। ठीक है, इधर और कुछ नहीं है, तो इधर मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्लस के साथ यहाँ पे जीरो। ठीक है, प्लस के साथ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सी नोट वाली वैल्यू कोई नहीं है। तो जब मैंने सी नोट को कंपेयर किया वो जीरो आ गया। उसके बाद अब मैं समीशन वाली टर्म्स को जब कंपेयर करूंगी तो समीशन भी सेम है और एक्स की जो पावर है ये भी क्या है, सेम है। तो जब मैं कंपेयर करूंगी तो कंपैरिजन में क्या आ जाएगा, सी एन इक्वल आ जाएगा एन सी एन प्लस वन के। ठीक है, वो आप लोग इधर देखो, ये जब मैं इसको कंपेयर करूंगी, ये देखो जब हमने कंपेयर किया तो सी नोड हमारे पास क्या आ गया है,
जीरो आ गया है, ठीक है। और जब एक्स एन के कोफिशिएंट ये कांस्टेंट है, मतलब समीशन के बगैर वाली वैल्यूज को कंपेयर किया, उसके बाद हमने समीशन वाली वैल्यूज को कंपेयर किया, यानी जो एक्स एन वाली थी उनको कंपेयर किया, तो ये जो मैंने दो चीजें सर्कल की थी, ये देखें ये वही है, क्या आ गई हैं आपस में, इक्वल आ गई हैं। अब मैंने एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, डिवाइड। यहाँ से अब हम बाकी कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, एन की जगह जीरो पुट करेंगे, फिर एन की जगह वन पुट करेंगे। अब देखो, जब मैं एन की जगह जीरो पुट करूंगी, यहाँ सी नॉट आ जाएगा और यहाँ पे सी वन आ जाएगा, ठीक है। जीरो पुट करूंगी तो जीरो प्लस वन क्या होगा, वन। अब सी नोट की वैल्यू क्या है, जीरो। जब वो मैं इधर पुट करूंगी तो सी वन भी क्या आ जाएगा, जीरो। यानी सी नोट भी जीरो हो गया और सी वन भी क्या आ गया, जीरो। अब एन की जगह जब मैं यहाँ वन पुट करूंगी, यहाँ सी वन आ जाएगा, यहाँ सी टू हो जाएगा। सी वन जो हमने पहले निकाला है वो भी क्या आया, जीरो। तो सी टू की वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि सी टू इज इक्वल टू सी वन है, क्योंकि सी वन भी जीरो आया है और सी टू भी क्या है, जीरो। तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। C2 की जगह मैं C1 लिख सकती हूँ और C1 की जगह C2। इसी तरह आपने बारी बारी n की जगह फिर 2 पुट करना है, तो C3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप n की जगह 4 पुट करोगे तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, C5 की आ जाएगी। इस तरह आपने जहां जहां C2 आता जाएगा वहां आपने उसकी वैल्यू, क्योंकि C1 भी जीरो है और C2 भी जीरो है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप जहां C2 है वहां C1 पुट कर सकते हैं। तो इसका मकसद क्या है कि आपकी जितने भी कोफिशिएंट निकलेंगे वो सारे C1 की फॉर्म में आपने निकाल लेने, ठीक है। आप ये एक्सप्रेशन यूज करना, यहाँ पे n जीरो से स्टार्ट करना। जब आप n की जगह जीरो पुट करोगे तो सी नोट की वैल्यू क्या है, इधर जीरो, जो पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर देगा, ठीक है। सी वन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। फिर आप n की जगह टू पुट करना, फिर थ्री पुट करना, तो आपके पास ये सारे कोफिशिएंट जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, ये सारे कोफिशिएंट फाइंड करने के बाद जनरल सोल्यूशन लिखना है। जनरल सोल्यूशन हमारा क्या होगा, जनरल सोल्यूशन हमारा ये होगा, y इज इक्वल टू सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्र प्लस सी थ्री एक्स थ्री प्लस सी फोर एक्स फोर। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये यहाँ पे ये हमारे पास सी वन की जगह तो सी वन ही रहेगा, सी वन के इक्वल था तो सी टू की जगह मैंने सी वन लिख दिया। अब यहाँ पे ये सी थ्री की वैल्यू भी पुट कर देनी है, यहाँ पे C4 की वैल्यू पुट की हुई है और यहाँ पे C5 की वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन आपने लिखना किस तरह है, C1x प्लस C2x के, मतलब कोफिशिएंट भी एक एक बढ़ाते जाना है और वेरिएबल की पावर भी एक एक बढ़ाते जाना है, बाद में उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हुई है, ठीक है। क्या करना है आपने, C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब प्लस C4x4, तो C1 C2 C3 C4 की वैल्यूज पुट की। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप आपको जरूरत नहीं है, अगर तो आपने करना है इसको तो आप कर सकते हो सॉल्व। मैं आपको बता देती हूँ ये सॉल्व हुआ कैसे है। C1 और x, ये दो चीजें हैं जो हर टर्म में क्या निकल रही हैं, कॉमन। ये हमने कॉमन निकाल लेनी है, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद हमने क्या करना है, अंदर जो सीरीज बचती है हमारे पास, ये सीरीज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है, ई एक्स। ये आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आंसर लिखना है तो ये सीरीज आप इस तरह लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी आपका ठीक है। तो ये 10.9 का मेथड है जो आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह आपकी 10.10 थी जो मैंने पहले आपको सेंड की थी, अब आप लोग 10.9 के क्वेश्चंस भी देख लेना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। बस आपने इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि y की वैल्यू क्या है, ये आपने y की जगह पुट करनी है, जहां y डैश होगा वहां इसका डेरिवेटिव ले देना है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसे ही ये y डैश की वैल्यू पुट की हुई है, इज इक्वल टू 2x प्लस वन, ऐसे ही ये y की वैल्यू पुट की हुई है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से भी इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देना, x से भी। जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर पहले गया है n माइनस वन, और ये जो ऐड हुई है ये है प्लस टू, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन। यानी कि जब बेसिस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने x की पावर्स क्या कर ली हैं, ऐड कर ली है, तो x की पावर क्या हो गई, n प्लस वन। जब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर टोटल क्या बनेगी, n माइनस वन और उसकी प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, पावर क्या बची, सिर्फ xn, ठीक है। तो ये काम आपने करना है। फिर 2x को भी मल्टीप्लाई कर देना, 1 को भी। फिर उसके बाद क्या करना है, जो सेम पावर्स है वो एक तरफ ले आनी, जैसे xn प्लस वन है और ये xn प्लस वन है, ठीक है। ये दोनों एक तरफ ले आनी है और ये जो xn है ये आपने इधर राइट हैंड साइड पे ले आनी है।
सेम एक्स की पावर्स आपने देख लेनी है, n+1 वाली एक जगह पे कर लेनी है और n वाली एक जगह पे, फिर उनमें से आपने कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन ले लेना है। अब आप देखो इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है, हमने समीशन सेम करना होता है और एक्स की पावर सेम करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट। अब हमने क्या किया यहाँ पे, आपने कॉमन लेने के बाद ये स्टेप आ गया कॉमन लेने के बाद। अब हमने देखा यहाँ पे x की पावर n है और यहाँ x की पावर क्या है, n+1। हमने ये सेम करनी है, यानी यहाँ यहाँ भी हमने क्या करना है, n करना है। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, n को n-1 के साथ रिप्लेस कर देना। जहां जहां n है वहां वहां n-1 जब हम कर देंगे तो -1 + 1 से कैंसिल क्या आ जाएगा, xn आ जाएगा। ठीक है, तो इधर भी xn हो गया, इधर भी xn हो गया, समीशन भी सेम है। तो अगर ऐसा हो तो फिर हमने कंपेयर कर लेना कोफिशिएंट। जब हम यहाँ पे n को रिप्लेस करते हैं ना n-1 से, तो ये जो हमारे पास n 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये फिर स्टार्ट हो जाता है 1 से। फिर यहाँ पे हम लिखते होते हैं कि n 1 से इंफिनिटी है। अब हमारे पास ये तो सेम हो जाता है, इधर भी xn हो जाता है, इधर भी xn, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है n को n-1 से रिप्लेस करने से, कि यहाँ n 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टर्म खोल देते हैं ताकि यहाँ भी n किससे स्टार्ट हो जाए, 1 से, मतलब 0 वाली हम पुट कर देते हैं, वो c नोट में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर हम समीशन को 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। फिर जो पहला हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं c नोट, वो 0 आ जाता है, बाकी हम फिर सम वाली वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पता चल गया। इसमें हम एक वैल्यू इसलिए ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जब हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इनको n-1 से, ये x के कोफिशिएंट जो है वो x के, सॉरी, पावर x की सेम करने के लिए n को n-1 से रिप्लेस करते हैं, तो ये जो समीशन है ये 0 की बजाय 1 से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे तो राइट हैंड साइड पे तो 0 से ही स्टार्ट है, क्योंकि इसमें तो हमने रिप्लेस किया नहीं। तो यहाँ पे हम एक टर्म ओपन कर लेते होते हैं ताकि ये भी समीशन 1 से स्टार्ट हो जाए, ताकि हम इसको कंपेयर कर सके। तो सेम उसी पैटर्न से क्या करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सी नॉट 0 आ जाएगा, बाकी जब हम कंपेयर करेंगे तो ये चीज हमारे पास बचेगी। देखो यहाँ पे क्या क्या सेम है, यहाँ पे ये है एक्स एन और समीशन को छोड़ के ये चीज देखें, और इधर भी एक्स एन और समीशन को छोड़ के ये चीज देखें। बाकी दोनों चीजें सेम है, ये दोनों हमने कर ली कंपेयर, ये चीज आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमने सी एन सेपरेट निकाल लेना है, फिर यहाँ पे एन की जगह हम 0 1 2, अब वो यहाँ पे कंडीशन इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे हम 1 नहीं ना पुट कर सकते, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये 2 से स्टार्ट होगा। एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, ये 2 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपने 2 से स्टार्ट करते हुए इसको क्या कर लेना है, सारे कोफिशिएंट की सेम उसी तरह वैल्यूज निकाल लेनी है, और वैल्यूज निकालने के बाद आपने इसको वैसे ही पावर सीरीज सोल्यूशन लिख देना है। अब आप लोग 10.9 के क्वेश्चन करना, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना, फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल।